क्या जानते हैं आप लोग इंटरनेट के बारे में और वेब के बारे में? कंप्यूटर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, और इंटरनेट और वेब के बारे में तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है। सबके हाथ पे सर फोन पकड़ा दिए हैं। इंटरकनेक्शन सर, दुनिया के सारे कंप्यूटर के बीच में एक इंटरकनेक्शन लिंक और हाँ, उसके बीच का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सर वो इंटरनेट है, आई थिंक सो। ये मुझे लगता नहीं नहीं, बहुत सही है। ठीक है, तो सारी कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन, वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स का, फोन्स का, फोन भी तो कंप्यूटर्स ही हैं लगभग। है। सब यस कुछ जो उसमें मिलता है वो फोन में भी मिल जाता है। तो सब कुछ जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको, सबका इंटरकनेक्शन, उसको बोलते हैं इंटरनेट या फिर वेब। वेब मतलब होता है जाल, वो नेटवर्क। तो इसके बारे में चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हम्म, तो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है नेटवर्क, है ना? कम्युनिकेशन बेसिस है आपके नेटवर्क का। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब कोई भी दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे करें या फिर आसपास में ही करें तो वो कम्युनिकेशन है। और सिंपल नेटवर्क की बात करें तो भी, अगर कुछ लोग या फिर एक दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें तो भी वो नेटवर्क कहलाएगा। और कंप्यूटर के मामले में बात करें तो भी, अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करें या फिर कम्युनिकेट करें, डाटा शेयर करें और डाटा रिट्राइव करें, मेल्स करें, तो वो सब एक क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। इसमें एक मतलब दो कंप्यूटर भी शामिल हो सकते हैं, और या फिर उस उससे अधिक कंप्यूटर भी शामिल हो सकते हैं। दो से अधिक जो कंप्यूटर्स अगर कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, या फिर दो कंप्यूटर कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। यस सर। अब इंटरनेट पे आते हैं। इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि लोग बोलते हैं ना, इंटर इंटर कॉलेज कंपटीशन और इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। तो इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है? एक सर बताइए कोई इंट्रा भी। विद इन द किसी ग्रुप के अंदर, एंड हाँ इंट्रा हाँ, मतलब इंडिविजुअल ग्रुप्स के बीच में, ऐसा। अच्छा ठीक है। जैसे कि इंट्रा बोल रहे हैं तो उसका मतलब होगा किसी ग्रुप के अंदर ही, जैसे कि इंट्रा कॉलेज कंपटीशन तो मतलब कॉलेज में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको बोलेंगे इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। और इंटर कॉलेज कंपटीशन का मतलब होगा कि जो दो दूसरे कॉलेज हैं, दो या दो से अधिक कॉलेज, तो उनके बीच में अगर वो कंपटीशन हो रहा है तो इंटर कॉलेज कंपटीशन कहलाएगा। वैसे ही नेटवर्क जो होता है कि जैसे किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। जैसे कि आपके जो साइंस कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर एक दूसरे से केबल से कनेक्टेड हैं या फिर वाईफाई से कनेक्टेड हो, दोनों मीडियम हो सकता है कनेक्शन का, वायरलेस और वायर्ड। तो जनरली मुझे तो यहाँ लगता है कि ये सब वायर से कनेक्टेड हैं। तो इन लोग का जो कनेक्शन है वो इंटरनेट कनेक्शन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर से। और इंटरनेट क्या होता है? जब बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स एक दूसरे से जब कनेक्टेड होते हैं तो वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है? व्हेन मेनी इंटरनेट आर कनेक्टेड टू इंटरनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन द नेटवर्क फॉर्मेट इज इंटरनेट। ठीक है? इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क होता है। ठीक है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, वो इंटरनेट कहलाता है। जनरली ये इंटरनेट जो है वो संसार के पूरे सभी कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। ये क्या हुआ? इंटरनेट इज वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? तो
अब इसके कनेक्शन के मीडियम क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मोड ऑफ कनेक्शंस क्या क्या होते हैं। तो एक तो हो गया सैटेलाइट का, है ना। आप लोग इस पिक्चर में देख पाएंगे जो साइड में लगा हुआ है उस पे। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सैटेलाइट का कनेक्शन होता है कि एक कहीं पर हब होता है जहाँ पर कोई भी डाटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि गूगल का एक जहाँ पर हेड ऑफिस होगा, वहाँ पर वो लोग ऐसा सुपर कंप्यूटर्स लगाए हुए होंगे बहुत सारे, जहाँ पर वो सारे डाटा कलेक्ट किए होंगे। फेसबुक भी वैसे ही करता है। इन लोग सबका ऑफिस है, हेड ऑफिस, जहाँ जहाँ पे ऑफिस अलग, और उन लोग का जो कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर ये लोग सुपर कंप्यूटर्स लगा करके डाटा को रिट्राइवल के लिए यूज करते हैं, स्टोरेज और रिट्राइवल के लिए ऑप्शन देते हैं। तो वो सब सैटेलाइट से जुड़ा होता है। एक मीडियम जो होता है वो सैटेलाइट का होता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम लोग जो फोन से यूज करते हैं वो होता है सैटेलाइट वाला। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल टावर्स होते हैं और वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। और जहां पर आप लोग का अ, जो हब होता है, डाटा हब, गूगल का या फिर दूसरे जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनका, तो वहां से सैटेलाइट के, वहां से वो लोग सैटेलाइट को सिग्नल जाता है और सैटेलाइट से आपके फोन पे आता है या फिर आपके ऑफिस पे, जहां पर भी। तो ये सैटेलाइट का मीन हुआ। और दूसरा होता है केबल वायर्स। जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं वो केबल से ही देते हैं। जैसे कि टेलीफोन के लिए जो लोग लगवाते हैं बीएसएनएल का या फिर दूसरे एयरटेल का, तो ये लोग केबल से देते हैं अगर घर में लोग लगवा रहे हैं तो। और एक होता है जो होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, ये सी केबल्स से जुड़ा होता है। मतलब जहां पर हब होता है वहां पर से ये लोग समुद्र से लेकर केबल आता है। ये नीचे वाले पिक्चर में आप लोग देख पाएंगे। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स हैं अंदर पे, और ये समुद्र से लाखों किलोमीटर ऐसे लंबा होता है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ये जाता है, लैंड लैंड से होकर के, फिर आप लोग के सी में वहां से गुजरते हुए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में होता है। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे बॉटम राइट पे। इसमें जो रेड रेड दिख रहा है आप लोगों को, वो केबल है। 2006 का ये डाटा है, 2006 में क्या था। ठीक है। तो ये तीनों मोड आपको समझ में आ गए। आगे बढ़े। यस। यस सर। ठीक है। हाँ, अब यूज ऑफ इंटरनेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंटरनेट का यूज किस किस चीज के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, एजुकेशन, तो जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है। स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि कोई एग्जांपल देगा स्पोर्ट्स के लिए कैसे यूज करते हैं। पबजी। यस सर। नहीं नहीं, पबजी स्पोर्ट्स नहीं है। फ्री ई फायर भी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सर। नहीं है। मतलब ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स यस सर। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए होता है। ई स्पोर्ट्स ही नहीं है। नहीं नहीं सर, वो मतलब कि पबजी और वेरियस जो लीग ऑफ लेजेंड्स ये सब जो गेम्स हैं वो इस हाँ। ई के अंदर ही आते हैं। तो उसमें तो या तो अब हाँ, लेकिन लोकल नेटवर्क भी यूज हो जाता है। तो हम्म वो इंटरनेट का एकदम स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक हम्म। एक लोकल इंटरनेट नेटवर्क के बीच में होता है, हाँ, कह सकते हैं उसको। हाँ, वो उसमें भी मतलब इंटरनेट का सीधा सा मतलब है कि कम्युनिकेशन, यस सर। संचार, है यस। ना। अब लोग अगर किसी, मतलब बैकबोन क्या है किसी भी, उसका अगर इंटरनेट का कोई बैकबोन पूछे तो उसका वही है कि कम्युनिकेशन। यस। कम्युनिकेशन के लिए ही इंटरनेट आया। पहले लोग तार भेजते थे, लेटर भेजते थे, है ना। कबूतर हाँ, कबूतर भी भेजते थे, गिद्ध भेजते थे। तो वो सब कम्युनिकेशन था। फिर जब जैसे जैसे लोग डेवलप होते गए, उनकी सभ्यताएं डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया, तो धीरे धीरे जैसे जब कंप्यूटर बना, मतलब जो भी, तो फिर इंटरनेट का आविष्कार हुआ। तो अभी हम लोग अगर देखें तो 20 साल पहले
उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ था, ये आया ही नहीं था तब। वो फोन आए थे जो मल्टीमीडिया फोन, तो सब अभी आना शुरू हुए हैं। तब सिम काम करता था, तब से इंटरनेट का यूज, मतलब उससे पहले से ही यूज हो रहा है। तो कमर्शियल्स के लिए मतलब देखते हैं तो किसमें यूज होता है, तो लोग इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए लिटरेचर के लिए, साइंस के लिए, लोग शॉपिंग कर सकते हैं आजकल। तो बहुत सारा अभी तो डेवलप हो गया है, लोग होटल्स बुक कर लेते हैं, फूड ऑर्डर कर लेते हैं। लोगों को सोशल साइट्स भी यहीं से, इंटरनेट पे ही बेसिस पे चलता है, सोशल साइट्स लोग चलाते हैं। चैटिंग चैटिंग भी आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। मतलब ये जो सिलेबस आप लोग का बनाया है सर, वो बहुत अच्छा सिलेबस है, इजी और यूजफुल है इस पे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज, उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो कल के लेक्चर में होगा। तो यूज ऑफ इंटरनेट, तो हम लोग देखें तो लोग हेल्थ के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब ये लिखा नीचे जो लिखा है ना, गैदर न्यू नॉलेज इन अबव फील्ड्स, तो इन सब फील्ड्स में लोग म्यूजिक सुनते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर लॉस होता है कि कौन कौन से लॉ जानना है किसी को। अभी तो जो केसेस चल रहे थे जब लॉकडाउन था, तो उसकी सब तो सुनवाई ऑनलाइन ही हो रही थी। इवन जब एग्जाम होना था, नहीं होना था, एग्जाम लें कि नहीं लें कॉलेज का, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट चल रहा था उसका भी जो सुनवाई हुआ वो ऑनलाइन हुआ। तो इंटरनेट के लिए बहुत सारे यूज हैं। आप हम सब करते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के आजकल अधेड़ उम्र के लोग इंटरनेट का यूज करते दिखते हैं। बस जो थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, जिनके लिए अब ये लगता है कि ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम है, तो वो लोग नहीं यूज करते हैं। बाकी जिनको आता है वो लोग सब यूज करते हैं। तो इसमें आप लोग को समझना होगा कि लैन और वैन क्या होता है। चलिए कोई एक्सप्लेन कीजिए, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। हेलो, कोई लोकल एरिया नेटवर्क एक्सप्लेन कीजिए। सर याद नहीं आ रहा सर वो, अच्छा मैं उसके बारे बताता में हूँ। कुछ ये सब। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, अगर या कि कोई सारे कंप्यूटर्स अगर जुड़े हुए हों, पास में ही एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है, डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरिया से के कंप्यूटर्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वायरलेस भी हो सकते हैं और केबल से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे कि किसी होम का हो गया, आपके घर के कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हों वायर से, या फिर कोई हॉस्पिटल के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो एक डिस्टिंक्ट जो ज्योग्राफिकल एरिया से के कंप्यूटर्स एक दूसरे से अगर जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि अगर आपके कॉलेज के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और वैसे ही वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या है, एक बड़ा सा नेटवर्क होता है जो ज्योग्राफिकल एरिया के बियॉन्ड कहीं भी एक दूसरे से सारे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर आपका यूएस का कोई सिस्टम, कोई फोन आपकी इंडिया के किसी सिस्टम, किसी फोन से जुड़ा हुआ हो, वो मे बी वायरलेस भी हो सकता है और वायर से भी हो सकता है, सी केबल से भी हो सकता है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स लेकर के आते हैं। तो एक बड़े, मतलब पूरे वर्ल्ड को अगर कोई जोड़ता है, तो वो आपका होगा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि, अच्छा बताइए, इंटरनेट वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क है सर। ठीक है। जो क्योंकि क्यों क्यों है इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क क्यों है? क्योंकि इंटरनेट की अभी कोई सीमा नहीं है, वो सब जगह से होता है। इवन तो स्पेस में भी अगर लोग हैं जो सैटेलाइट पे, लोग स्पेस सेंटर्स में काम करते हैं, वो लोग भी
अगर सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं, नेट से, तो वो लोग भी कम्युनिकेट करते हैं। तो उसकी अभी कोई सीमा नहीं है। अगर इसको सही से कनेक्शन में, अगर सैटेलाइट्स आसपास, मतलब जितना दूर जाके सीमा से हटके इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका www, जो हम लोग वेबसाइट किसी भी वेब एड्रेस में www लिखते हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको समझाएगा कोई, क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? कोई भी, मतलब ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एकदम सही आंसर दिया जाए, आसपास भी पहुंचना अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। सर दुनिया के जितने भी एक्सेसिबल कंप्यूटर्स हैं उनका एक एक जाल जैसा, मतलब कि एक वेब सिस्टम्स हैं, और उनके जो डेटा के बीच में जो लिंकेज है सर, वो कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है। क्योंकि ये बेसिकली सर एक लिंकेज ही है थ्रू आउट एक बड़े से प्रोसेस के लिए, डेट इज मल्टीपल मल्टीपल क्या कहना चाहिए, बहुत सारे कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के बीच में जिनको आप एक्सेस कर सकें। ये यही थोड़ा सा जो मिस्टेक कर रहे हैं आप समझने में, ये इंटरनेट कहते हैं उसको। हाँ नहीं सर, मैं वो मतलब हाँ नहीं, अ, अब सही बोल रहे हैं। ये जो होता है ना, ये जो लोग वही मिस्टेक करते हैं लोग, कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही है, लेकिन वो एक नहीं है। ये क्या होता है, जो स्पेस होता है ना, जो ये सब डाटा स्टोर करते हैं, जब आप ऑनलाइन जाते हैं, तो जो स्पेस होता है, जो डाटा स्टोरेज होता है, आप जो डाटा देखते हैं, वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और जो नेटवर्क आप जो बोल रहे हैं ना, वो इंटरनेट कहलाता है। तो दोनों अलग हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई एक सिटी है ना, कोई एक सिटी है, और या फिर कोई कस्बा है, तो उसमें जो रोड्स हैं, जो सिटीज, डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो इंटरनेट कहलाएगा। जो रोड्स हैं वो इंटरनेट कहलाएंगे। और जो उसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके हो गए बिल्डिंग्स हो गए, और स्कूल्स हो गए, डिफरेंट भी शॉप्स हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो वर्ल्ड वाइड वेब है। आप समझ गए आप? जिसमें जो यस सर। स्पेस जो होता है ना, जिसको कनेक्ट, जो इन सबको डाटा को कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? आपका वर्ल्ड वाइड वेब। और जैसे कि यस आप, अगर उसमें कोई व्हीकल जा रहा है रोड पे, तो वो समझ ले वो डाटा है, वो डाटा रिट्राइव हो रहा है और स्टोर हो रहा है। यस तो आपको ये वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में डिफरेंस समझना होगा कि दोनों एक नहीं होते हैं। लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि दोनों को एक ही समझा जाता है, ठीक है। यस। ये समझ में आया वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सर जो डेटाज हैं जो डेटाज हैं जो स्टोर होते हैं जिन, तो हम्म। वो वर्ल्ड वाइड वेब है, राइट। ये यहाँ पर देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, उस पे देखिए, द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स द थिंग्स यू सी ऑन द रोड्स लाइक हाउसेस एंड शॉप्स। मतलब वो हम्म। होस्टिंग समझते हैं आप लोग? वेब होस्टिंग क्या होता है? यस सर। वेब होस्टिंग क्या होता है आप लोग समझते हैं? नहीं सर। अच्छा, आगे बताऊंगा। तो मतलब एक समझिए कि जो स्पेस है ना, जिसपे आपका डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है, जहां पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है, वो स्पेस क्या कहलाएगा? मतलब कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, है ना, तो आप जो डाटा खोज रहे हैं, जो डाटा देख रहे हैं, वो जहां पर है, वो क्या कहलाता है? आपका वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। तो जहां से आप रिट्राइव कर रहे हैं, जिस जगह पे देख रहे हैं, वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब कहलाएगा। और इन सबका जो नेटवर्क है, वो इंटरनेट कहलाता है, ठीक। समझ में आया, या फिर इसको यस और सर। क्लियर करना है? ठीक है। अब ईमेल क्या होता है? ये सिंपल सा है, सबके पास ईमेल है, सबका ईमेल आईडी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम होता है। तो ये भी एक मैसेज के सेंड करने ही जैसा है। तो ये लेकिन वेबसाइट पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि कोई भी ईमेल एड्रेस आप उठा करके देखेंगे, तो जैसे कि जैसे कि मेरा ही ईमेल आईडी देख लीजिए, JNVKushal12@gmail.com।
तो जीमेल जैसे कि वो मेल आईडी जो आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है और यूजर नेम होता है, ठीक है। तो एट द रेट जो साइन होता है, उसके सामने जो रहता है वो यूजर नेम होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, और उसके पीछे जो, जैसे कि याहू याहू डॉट कॉम हो गया या फिर रेडिफमेल डॉट कॉम हो गया, ठीक है, तो वो कहलाता है उसका वेबसाइट। तो ये ये भी मैसेज जैसा ही होता है, डाटा इसमें आप भेज सकते हैं। अ, अच्छा एक बात बताइए कि मेल से हम लोग कितने एमबी का डाटा भेज सकते हैं मैक्सिमम, कितना अलाउ करता है? 25 MB का मैक्सिमम डाटा हम लोग मेल से भेज सकते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता है उसके आगे। अब चैटिंग क्या कहलाता है? ये ये भी मेल जैसा ही है, मेल का एक विकसित रूप हो गया कि इसमें लगातार एक मैसेज एक के बाद एक भेजा जाता है। उसमें बार बार एक यूजर को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि इस यूजर को भेज रहे हैं करके। एक आजकल एप्लीकेशन ऐसे डिजाइन कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स और फेसबुक मैसेंजर के हो गए, तो उसमें एक सबका यूजर का एक अलग आईडी दिया होता है। तो वैसा ही, तो लोग उसमें मैसेज एक के बाद भेज सकते हैं और चैट कर सकते हैं। इसमें ग्रुप से भी चैट कर सकते हैं। इसमें ही आजकल वीडियो कॉल भी एक फैसिलिटी है, चैटिंग का ही वो विकसित रूप हो गया कि लोग आज अब एक दूसरे से चेहरा देख करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर चैट इज लाइक सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज बैक एंड फोर्थ, आइदर कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड आफ्टर ईच की इज प्रेस्ड और ऑल द टेक्स्ट इज सेंट व्हेन द यूजर प्रेसेस इंटर। तो कंप्यूटर चैट में क्या होता है, आपने सब लिखा और उसके बाद इंटर प्रेस किया, तो एक के बाद एक भेज सकते हैं, या फिर आपने सब कुछ लिख करके सीधा सामने वाले को भेज सकते हैं, तो वो भी तुरंत उसको पढ़ सकता है। और इसमें बार बार एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं होता है, जैसे कि आपके मेल में होता है कि उसमें बार बार या तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, और या फिर उसमें अगर इंडिविजुअली आपको उसमें लिखना होता है उसका मेल आईडी, तो चैट में वो नहीं होता है। ये ऐसा है जैसे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, जो आपका सिस्टम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वो क्या करता है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो टेक्स्ट को, ग्राफिक को, ऑडियो को या सबको इंटरनेट पर ला करके उसको दिखाता है आपके मॉनिटर पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। अब और जिस जिस यूनिट पे आपको दिख रहा है, एक पेज जो आपको दिखता है सामने, ठीक है, कि आप कोई एक इमेज देख रहे हैं या फिर आपको एक ऑडियो ऑडियो आपका जो फॉर्मेट है या फिर जो वीडियो फॉर्मेट है, तो वो सब क्या कहलाता है, एक वेब पेज कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग वेब पेज क्या होता है? आप कोई भी वेबसाइट पे घुसेंगे तो जो एक यूनिट जो कहलाएगा, ईच रिट्राइवल यूनिट इज नोन एज अ वेब पेज। मतलब हर एक रिट्राइवल यूनिट, मतलब जो आप हर एक डाटा वहां से निकाल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे कि एक वेब पेज, अगर आप एक वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें साइड में इमेज भी दिखाएगा और एक ऑडियो भी सैंपल दिखाएगा और टेक्स्ट भी लिखा होगा। तो जो डिफरेंट ऑडियो आपका, एक इमेज आपका एक अलग वेब पेज हो गया, और उसमें एक ऑडियो का जो आपका फॉर्मेट है वो एक अलग वेब पेज है, और टेक्स्ट जो लिखा है जहां पर वो एक अलग वेब पेज है। तो वो क्या कहलाता है, वेब पेज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? इसका कोई एग्जांपल बताएगा? मतलब एग्जांपल तो ठीक है, सब लोग देख ही सकते हैं उसमें डाटा पे, वेबसाइट पे। और वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बहुत सारे वेब पेज को कंटेन
किया जो रहता है वो कहलाता है वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो होता है वेब एड्रेस, ठीक है। अब सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो वेब सर्च को कैरी करते हैं। जैसे कि आप अगर सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर यूज करें तो आप जाएं वहां पे और वहां पे कुछ सर्च करें, तो आपके लिए वो डाटा खोज करके लेकर आएगा, ठीक है। डाटा नो डाउट वो स्टोर रहते हैं, कहां पर स्टोर रहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में, ठीक है। और उसको लेकर के कौन आता है आपके पास? सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सर्च करने पर वर्ल्ड वाइड वेब से आपका डाटा निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। इसमें सर्च इंजन में वो सर्च इंजन आप जब सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाएंगे, तो वो सब वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर्ड रहते हैं। जैसे कि पॉपुलर पॉपुलर सर्च इंजन आपके हो गए गूगल, याहू, बिंग, या फिर गो डैडी, डक डक गो, या फिर डिफरेंट ऐसे करके, ठीक है। सर्च इंजन समझ में आया? यस सर। यस सर। सर्च इंजन क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सर्च करने पे वर्ल्ड वाइड वेब से डाटा रिट्राइव करके आपके सामने वर्ल्ड वाइड वेब को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं। और आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई समझा सकता है? आप लोग क्या समझते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से? इससे पहले कुछ सुने हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? कौन होते हैं? कौन है ये लोग? आप लोग बता पाएंगे? हेलो? नहीं सुने हैं सर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं सुने हैं? कोई भी नहीं सुना आप लोगों ने इंटरनेट यस सर, सर्विस? जो हमें प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट वगैरह, जैसे कि सिम हो गया, मतलब एयरटेल हो गया, जियो, ये सब इसी में आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो वही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। कौन होते हैं? जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जो कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि अ, देखिए, आपका सारा डाटा किसके पास है? गूगल के पास है, ठीक है। और तो याहू के पास भी है। तो ये जो सर्च इंजन है ना, जिनके पास डाटा होते हैं, तो उन लोगों का डाटा आपके पास कौन लेकर के आएगा? आपके पास यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। आपका मतलब आपका एक एड्रेस होना चाहिए जिसपे क्या लेके आएगा? सर्च इंजन आपको डाटा लेकर के आएंगे। तो ये लेकिन देगा कौन आपको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इंटरनेट की जो सिंपल सी बात है, इसको ऐसा ही समझिए कि इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये लोग आपको इंटरनेट कैसे पहुंचाते हैं? वही जो शुरू बताया मैं कि या तो सी केबल से पहुंचाते हैं, ठीक है, या फिर सैटेलाइट से पहुंचाते हैं। मोबाइल टावर्स, सैटेलाइट एक ही है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। या फिर सी केबल से पहुंचाते हैं, या फिर सी केबल से आप लोग के यहाँ डायरेक्ट भी पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बेस्ट जो इफिशियंट जो होता है, जो सबसे फास्ट होता है, वो होता है सी केबल्स। सी केबल्स में आपका ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर सी केबल से भी फास्ट काम करता है। वो पर सेकंड पे 1 गीगाबाइट का स्पीड देता है, जो कि इंटरनेट नहीं दे पाता है, सैटेलाइट नहीं दे पाता है। और सैटेलाइट में समस्या भी ये होती है कि खराब मौसम के कारण से उसमें सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन होती है इंडिया में? कौन कौन है? यस सर। कौन कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? आपका टाटा का इंटरनेट होता है, रिलायंस का है, एयरटेल का है, और बीएसएनएल का है। और भी होते होंगे, रिलायंस जियो तो रिलायंस का ही है, मोस्ट ऑफ दी हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए होस्टिंग और डोमेन क्या होता है? सुने हैं आप लोग कभी? डोमेन नेम्स खरीदिए बोलता है गोडैडी के ऐड पे। गोडैडी बोलता है। हेलो?
डोमेन नेम्स नहीं सुने हैं? क्या यस होता सर, है? सुने हैं। हाँ, तो वो क्या होता है पता है क्या आपको? और वेब होस्टिंग नहीं सुने हैं? सर अगर हम वेबसाइट बनाएं या फिर कुछ ब्लॉग बनाएं तो उसके लिए डोमेन नेम लेने के लिए बोलता है सर। हाँ, वेबसाइट बनाए। और होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग होस्टिंग सुने हैं? वेब होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में नहीं पता सर। हाँ, तो मैं बताता हूँ होस्टिंग क्या होता है। डोमेन नेम तो आपको पता है कि क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट होता है, उसका जो नाम होता है www डॉट के बाद जो भी होता है, उसके बाद आगे .net .com, है ना, xyz.xyz.usa। तो कोई भी वेबसाइट का www के बाद जो नाम होता है, वो कहलाता है उसका डोमेन नेम, है ना। ठीक है, डोमेन नेम समझ में आ गया। अब होस्टिंग क्या होता है ये समझिए। होस्टिंग समझने के लिए, अगर आप कोई भी एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, आपने डोमेन नेम तो ले लिया, ठीक, आपने कोई डोमेन नेम खरीद लिया, है ना। जैसे कि ओकला, सपोज okla.com एक डोमेन नेम है समझिए। अब वो क्या करता है, जैसे कि netflix.com, वो एक डोमेन नेम है उसका। लेकिन अब वो क्या करता है, उसको डिफरेंट वेब सीरीज रिलीज करता है, मूवीज रिलीज करता है। तो ये सब रखने के लिए उसको जगह तो चाहिए ना, कहाँ रखेगा उसको, ये सब डाटा स्टोरेज के लिए जो जगह चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं होस्टिंग क्या होता है? जो जी सर। स्पेस चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग। ये वर्ल्ड वाइड वेब ही समझ लीजिए इसको भी, ठीक है, उससे ही मिलता जुलता है होस्टिंग। लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये लोगों का पर्सनल होता है, ठीक है। आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं, अगर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी वो कर सकता है। तो अगर देखिए, आज आज के लिए तो हम लोग इंटरनेट के बारे में इतना जान लिए। और अब क्योंकि इंटरनेट पढ़ लिए हैं, आप लोगों ने कंप्यूटर शुरू में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग का कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं, और कौन कौन से उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स, उन सब के बारे में पढ़ा। और अभी ये जो चैप्टर है वो इंटरनेट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे दिया। आप लोगों ने इसमें चैटिंग क्या होता है, ये सब मतलब इजी चीज था, वो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था कि स्टोरेज के लिए उसके पढ़ा। चैटिंग क्या होता है, ईमेल्स क्या होते हैं, वेब पेज क्या होते हैं आपने पढ़ा, ठीक है। और सर्च इंजन्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और तो इस चैप्टर के का उद्देश्य ये है कि अब आगे इंटरनेट के बारे में हम लोग तो जान गए, तो हम लोग अब बायोटेक्नोलॉजी में इंटरनेट का यूज कैसे करेंगे। चलिए बताइए, कोई एक बताइए कि साइंस में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। हम्म। हमारे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए भी यूज हो स्टोर सकता करने के लिए, वेरी गुड। है, और ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन देने के लिए। हाँ, प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। तो एक इसका एक और इम्पोर्टेंट होता है यूज, कि स्टोर तो करते हैं उसी से ही। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इंटरनेट का यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ये इंफॉर्मेशन का एक माया जाल है, एक जाल है जिसको लोग रिट्राइव और स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी इसी से यूज करेगा। वो क्या करता है, जैसे कि किसी को वैक्सीन बनाना है कोरोना वायरस पे, ठीक है, अब लोग वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना वायरस पे। तो सबसे बेहतर बेहतर होता है कि उसके जीन्स के बारे में हम लोग जानें। क्योंकि उसके अगर हम लोग उसके जीन्स के बारे में जान गए, डीएनए सीक्वेंस के बारे में जान गए, तो हमको पता चलता है तब कि वो कौन सा एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करेगा, कौन से मेडिसिन
कौन से मेडिसिनल चीज हम उस पे यूज कर सकते हैं, और कौन सा वो क्या बोलते हैं, उस पर कोई असर नहीं करेगा, है ना, और कौन सा उसको हेल्प कर सकता है कि वो म्यूटेंट हो जाए। तो अगर हमारे पास उसके जीन्स पता चल गए तो हम लोग को बहुत सारी जानकारी उससे मिल सकती है। और ये भी होता है, इंटरनेट का एक और यूज है कि अगर आपको कोई अच्छा चीज मिल गया, आप लोगों ने कोई नया चीज पाया, है ना, तो इंटरनेट के जरिए आप उसको इजिली लोगों में बांट सकेंगे, और ज्ञानता उससे जो रहेगी उस पर्टिकुलर चीज के बारे में वो खत्म हो जाएगी। अपना अपना प्रैक्टिकल अब उसको बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, यस सर। तो ये बेसिक रिट्राइवल के लिए होता है। उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रोटीन का सीक्वेंस भी इस पे होता है, आरएनए सीक्वेंस भी उसमें स्टोर करते हैं लोग। कोई अगर जीन थेरेपी के लिए चाहे तो वो भी यूज करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। स्कूल में लोग पढ़े होंगे आप लोग, मुझे सीजी का पता नहीं, सीजी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा तो था 12th में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग में से कोई है सीबीएसई बोर्ड से? तो आप तो पढ़े होंगे ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, थोड़ा सा ही था, ज्यादा था नहीं। हम्म, तो फिर इसमें आगे हम लोग प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स और आगे बहुत सारे जीन बैंक के बारे में पढ़ेंगे, पबमेड के बारे में पढ़ेंगे, ये सब है क्या, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इससे कैसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज का इतना समझ में आया? यस सर। सर ठीक है, सर अभी कोर कोर्स का क्लास होने वाला है तो खत्म करें अभी। हाँ सर जुड़ेंगे 2 बजे। सर तो आ गए हैं, यही हैं। चलिए फिर ठीक है ना, आप लोग थोड़ा रेस्ट कीजिए, 2 बजे क्लास आप लोग का। जी, ओके, थैंक यू। सर अटेंडेंस के लिए क्या करना है? अटेंडेंस के लिए लिंक जो दिए हैं उसी में भर दें, उसमें लेकिन सब्जेक्ट में ऑनर्स लिख देंगे। हाँ, तो जो लिंक दिए हैं ना उसी में आप लोग भरिए, और लेकिन सब्जेक्ट में ऑनर्स लिख दीजिएगा। टॉपिक है वहाँ पे ऑनर्स लिख देंगे। जो टॉपिक है वहाँ पे ऑनर्स लिखिएगा, ठीक है। जी सर, ओके, चलिए। ओके, थैंक यू सर।